जय हिंद प्यारे साथियों। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसपी नॉलेज में। दोस्तों, हम लोगों ने ब्लैक बुक की जो वोकैबुलरी स्टार्ट की थे उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। और ये वही सारे वन वर्ड्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, बैक टू बैक पूछे गए हैं, ईयर टू ईयर पूछे गए हैं। तो ब्लैक बुक से लिया गया ये प्रैक्टिस सेशन जो आप लोगों के मध्य है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें और अपना एक कमेंट देके हमारे हौसले को बुलंद करें। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये है फर्स्ट हमारा, ए पर्सन बिलोंगिंग टू ए फॉरेनर कंट्री। एक व्यक्ति जो विदेश के देशों से मतलब विदेश से या बाहरी देशों से संबंधित होता है। एक व्यक्ति जो विदेश से संबंध रखता है उसे क्या कहते हैं। हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, आप देख सकते हैं। एक है नेटिव, रेजिडेंट, एलियन एंड इनहेबिटेंट। दोस्तों, इन चारों की तो हिंदी भी लिख दिया मैंने, बट आगे से शायद आप लोगों को ही करना पड़े। तो इसमें से क्या हो सकता है दोस्तों। नेटिव मीन्स होता है मूल निवासी, रेजिडेंट मीन्स होता है मूल निवासी, एलियन मीन्स विदेशी और इनहेबिटेंट मीन्स मूल निवासी। आप लोग हिंदी देख के भी समझ गए होंगे कि फॉरेनर कंट्री से जो बिलोंग करता है वो क्या कहा जाता है, एलियन कहा जाता है, एलियन। नेक्स्ट है दोस्तों, समथिंग डैट कैन नॉट बी अवॉइड। अवॉइड मीन्स होता है दोस्तों टालना, ठीक। समथिंग डैट किसी चीज़ को, मतलब कुछ चीज़ें या फिर कुछ ऐसी वस्तुएं जिन्हें टाला ना जा सके, जिन्हें टाला ना जा सके मतलब वो क्या है, अटल है। तो हिंदी देख के भी आप लोग समझ गए होंगे। इसकी ऑप्शंस में क्या है, इनडेलिबल, इनफेलिएबल, इनएविटेबल एंड इनविंसिबल। इनविंसिबल होता है दोस्तों अजय, अमर होना। इनएविटेबल अटल होना। इनफेलिएबल जो फेल ना हो सके। इनडेलिबल जिसे मिटाया ना जा सके या जो मिट ना सके। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा सी ऑप्शन है, इनएविटेबल अटल होना। नेक्स्ट, ए ग्रुप ऑफ सिंगर इन चर्च। चर्च के अंदर एक ग्रुप होता है सिंगर्स का, गाना गाने वालों का, उन्हें क्या कहा जाता है। बैंड, होस्ट, क्वायर एंड ट्रूप। बैंड मीन्स होता है दोस्तों संगीत मंडली जो हम लोगों के यहाँ गाई जाती है हिंदू धर्म में। होस्ट मतलब दल होता है, या फिर आप होस्ट करने वाले मतलब एक किसी दल को संभालने वाले को भी कह सकते हैं होस्ट। क्वायर मीन्स होता है भजन करने वाला समूह। अब ये क्वायर ही है दोस्तों जो चर्च में गाने का काम करते हैं, क्वायर। ट्रूप मीन्स होता है सेना या टोली। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा, अब यहाँ से हम लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा अपना, और इसके लिए आप रेडी रहें क्योंकि आपको ही दिमाग लगाना है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वन वर्ड नंबर 4, वन हु डज नॉट टायर इजली। टायर मीन्स होता है दोस्तों थकना या थकाना, इजली मीन्स आसानी से। वन हु डज नॉट टायर इजली, जो आसानी से थके ना, उसे क्या कहा जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं इनएविटेबल, इनडिफिटिजेबल, इनडेलिएबल एंड इनफेलिएबल। इन चार ऑप्शंस में से आपको चुनना है, आपको चूज करना है कि कौन सा आंसर सही है। नहीं पता दोस्तों, मैं बताता हूँ। वन हु डज नॉट टायर इजली, जिसे आसानी से थकाया ना जा सके या फिर जो थके ना, अथक होना चाहिए। तो इनएविटेबल अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है। इनएविटेबल मीन्स क्या होता है दोस्तों, अटल होना। अभी अभी ऊपर हम लोग पढ़ के आए हैं इनएविटेबल। इनडिफिटिजेबल मीन्स होता है दोस्तों अथक। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, अथक जो थके ना। और ऑप्शन नंबर सी क्या है, इनडेलिबल, जिसे डिलीट ना किया जा सके, जिसे मिटाया ना जा सके। इनफेलेबल जो फेल ना हो सके। तो इसका आंसर, राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी है, इनडिफिटिजेबल, जो थके ना मतलब अथक हो। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है दोस्तों हमारा इम्पॉसिबल और एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। इम्पॉसिबल या एक्सट्रीमली मतलब असंभव हो या फिर बहुत ज़्यादा कठिन हो, जिसे समझना बहुत ज़्यादा कठिन हो या फिर असंभव हो, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं हमारे पास इनऑडिबल, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, इनकम्पेटेबल और इनएविटेबल। दोस्तों इनएविटेबल ऊपर से तीसरी बार पूछा गया है। इनएविटेबल अटल होना, जिसे टाला ना जा सके। इनकम्पेटेबल क्या होता है दोस्तों? असंगत होना, इनकम्पेटेबल। इनकॉम्प्रिहेंसिबल होता है दोस्तों समझ से परे होना। और इनऑडिबल जिसे सुना ना जा सके। और क्वेश्चंस में हमसे पूछा है जिसे समझा ना जा सके, उसे क्या कहते हैं? इनकॉम्प्रिहेंसिबल, मतलब जो समझ से परे हो। नेक्स्ट है हमारा ए टाइप ऑफ डोम शेप्ड शेल्टर बिल्ट फ्रॉम ब्लॉक ऑफ सॉलिड स्नो। दोस्तों कह रहा है ए टाइप ऑफ डोम शेप्ड। डोम शेड मीन्स होता है दोस्तों गुम्बदाकार, शेल्टर मीन्स घर, बिल्ट बनाया जाता है ब्लॉक टू ब्लॉक करके, किससे? स्नो स्लाइड से, मतलब बर्फ के टुकड़ों को ब्लॉक टू ब्लॉक काट कर एक गुम्बदा शेप कार क्या बनाया जाता है? एक रूम बनाया जाता है, घर बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उस बर्फ के घर को क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन है हमारे पास चैलेट, बिग बॉम, हट या इग्लू। अगर आप लोग बचपन में पढ़े हो तो इसका सही आंसर है दोस्तों इग्लू। इग्लू मीन्स बर्फ का घर होता है। चैलेट क्या होता है दोस्तों? चैलेट मीन्स होता है पखाना। पखाना बोले तो आप वॉशरूम को कह सकते हैं पखाना। बिग बैम क्या होता है दोस्तों? बिग बैम होता है कुटिया, झोपड़ी। हट मीन्स झोपड़ी। तो इसका सही आंसर क्या है हमारा? इग्लू। क्या दोस्तों? इग्लू। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर, दैट विच कैन नॉट बी टेकन बाई फोर्स। जिसे जबरदस्ती हासिल ना किया जा सके, जिसे जबरदस्ती हासिल ना किया जा सके या जिसे जबरदस्ती ना किया जा सके। ऑप्शन है हमारे पास इम्प्रेग्नेबल, इन एप्रीहेंसिबल, इन एसेसिबल और इन म्यूटेबल। 4 ऑप्शंस हैं दोस्तों। चारों ऑप्शंस में से आपको सही उत्तर बताना है। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इन इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल मीन्स होता है दोस्तों अभेद होना, जिसे जबरदस्ती भेदा ना जा सके या जिसे जबरदस्ती हासिल ना किया जा सके। ऑप्शन बी है दोस्तों हमारे पास इन एप्रीहेंसिबल, इनएसेसिबल मतलब होता है दोस्तों दुर्गम। इनम्यूटेबल मीन्स होता है दोस्तों अपरिवर्तनीय होना, अपरिवर्तनीय। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा ए लार्ज इम्प्रेसिव हाउस। एक ऐसा घर जिसका इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा पड़ता हो, मतलब जो देखने में बहुत बड़ा हो, बहुत सुंदर हो, आलीशान घर, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास मेंशन, शेक, कैबिन या फोर्ट। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, मेंशन। मेंशन मीन्स होता है दोस्तों बंगला, आप कह सकते हैं बंगला। ठीक है दोस्तों। शेक मीन्स झोपड़ी होता है, कैबिन मीन्स होता है कैबिन जो ऑफिस होता है, और फोर्ट मीन्स किला। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? नंबर 1, मेंशन। नेक्स्ट है हमारा ए रैबिट्स ड्वेलिंग। एक खरगोश का घर क्या होता है? एक खरगोश कहाँ रहता है? ऑप्शन है लेयर, डेन, स्टाई या ब्यूरो। दोस्तों इसका सही उत्तर है ब्यूरो। ब्यूरो मीन्स होता है जमीन के अंदर एक छोटा सा छेद, उसे कहा जाता है ब्यूरो। ऑप्शंस में लेयर भी है। लेयर मीन्स होता है दोस्तों मांद, डेन मीन्स गुफा और स्टाई मीन्स गुफा। नेक्स्ट
नेक्स्ट है दोस्तों हमारा ए साउंड दैट कैन नॉट बी हियर, एक ऐसी आवाज़ जिसे सुना ना जा सके, उसे क्या कहते हैं? इसके ऑप्शंस हैं दोस्तों इनएविटेबल, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, इनऑडिबल एंड इलिजिबल। इसके ऑप्शंस दोस्तों, इसके ऑप्शन से लगता है इनएविटेबल मीन्स अटल होता है, इनएविटेबल, इनएविटेबल मीन्स अटल होना, इनकॉम्प्रिहेंसिबल जिसे समझा ना जा सके, जो समझ से परे हो, इनऑडिबल जिसे सुना ना जा सके, और इलिजिबल अपठनीय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? जिसे सुना ना जा सके वो क्या होता है? इनऑडिबल। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों 11 नंबर, ए पर्सन, एनिमल्स और प्लांट मच बिलो द यूजुअल हाइट, एक जानवर, एक व्यक्ति या फिर एक पौधा जो अपने मान्य ऊंचाई से छोटा होता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन है हमारे पास क्रिएचर, विच, विजार्ड या डॉर्फ। क्रिएचर मीन्स होता है दोस्तों प्राणी, विच मीन्स डायन या फिर आप चुड़ैल बोल सकते हैं। विजार्ड मीन्स होता है दोस्तों बहुत, विजार्ड क्या है दोस्तों? जादूगर होता है विजार्ड, जादूगर। और डॉर्फ बौना, तो अपने मैक्सिमम हाइट से जो छोटा होता है उसे डॉर्फ बोला जाता है, बौना बोला जाता है, छोटा बोला जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, ए स्टूडेंट हु आइडली और विथाउट एक्सक्यूज absent himself फ्रॉम स्कूल, एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी वजह के स्कूल से भाग गया हो, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस है हमारे पास वेग्रेंट, इटिनेरेंट, मिग्रेंट या ट्रांट। ऑप्शन से दोस्तों बताते हैं, वेग्रांट मीन्स होता है आवारा, घुमक्कड़, इटरेंट मीन्स घुमंतु, मिग्रेंट मीन्स परिवासी जो अपना देश छोड़ के दूसरे देश चला जाए, या ट्रांट मीन्स होता है दोस्तों बिना परमिशन कहीं से भाग जाना। तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी हमारा ट्रांट। नेक्स्ट है दोस्तों, ए पर्सन, एनिमल्स और प्लांट बिलोंगिंग ओरिजिनल टू ए प्लेस, एक व्यक्ति, जानवर या फिर एक पौधा जो अपने ओरिजिनल प्लेस से संबंधित होता है, जो अपने ओरिजिनल स्थान से संबंधित होता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है ऑक्यूपेंट, एलियन, नेटिव या रेजिडेंट। ऑक्यूपेंट मीन्स होता है दोस्तों ठेकेदार, जो किसी का ठेका लेता हो, एलियन मीन्स विदेशी, नेटिव मीन्स होता है मूल निवासी, और रेजिडेंट मीन्स होता है निवासी, जैसे हम कहीं जाके किसी के रूम पे रहें, तो ये होता है रेजिडेंट। लेकिन यहाँ पे पूछा है अपना ओरिजिनल स्थान, तो ओरिजिनल प्लेस के लिए हम क्या लगाते हैं दोस्तों? नेटिव, मूल निवासी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, ए पर्सन विथाउट ए शेल्टर्ड होम और रेगुलर वर्क हु वांडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड लिव बाय बेगिंग। कह रहा है एक व्यक्ति जो सेटल्ड होम नहीं है, जिसका कोई रेगुलर घर नहीं हो, जो एक स्थान से दूसरे स्थान घूमता है, खाता है, मांगता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारे पास दोस्तों, इसके ऑप्शन है दोस्तों वेग्रांट, ट्रांट, इटिनेरेंट एंड मिग्रांट। दोस्तों ये सब के सब ऑप्शन हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। ये वेग्रांट मीन्स होता है आवारा, जो इधर उधर घूमता है। ट्रांट मीन्स स्कूल से भाग जाना या फिर कहीं से भाग जाना जहाँ से परमिशन ना हो। इटिनेरेंट मीन्स होता है दोस्तों घुमंतु, जो घूमता है इधर उधर। और मिग्रांट मीन्स होता है प्रवासी। तो इसका कहने का क्या मतलब है दोस्तों? एक व्यक्ति
जो सेटल्ड होता है, जो बिना होम का होता है, जिसका घर नहीं होता है और इधर उधर वो घूमता है स्थान से स्थान पे और मांग मांग के खाता है, तो उसे क्या बोला जाता है दोस्तों? आवारा होना, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड मीन्स आवारा। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा दोस्तों 15 नंबर, ए स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस। एक ऐसी अवस्था जिसमें सब कुछ बराबर हो, पूरी तरह से इक्वली हो, उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन है हमारे इक्विनॉक्स, इक्विवेलेंट, इक्विबिलियम, इक्विलिब्रियम एंड इक्विलेटरल। ये चार ऑप्शन है दोस्तों। इक्विनॉक्स मीन्स होता है जब दिन और रात बराबर होते हैं, उसे इक्विनॉक्स बोला जाता है। इक्विवेलेंट मीन्स होता है दोस्तों परफेक्ट बैलेंस। इक्विलिब्रियम और इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल मीन्स होता है दोस्तों, हम लोग इक्विलेटरल पढ़ते हैं मैथ में, मैथमेटिक्स में, तो ये आता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु, ठीक। इक्विलिब्रियम मीन्स होता है दोस्तों संतुलन बनाना। इक्विवेलेंट समतुल्य होना, सामान्य होना। और इक्विनॉक्स जब दिन और रात बराबर हो। तो एक अवस्था जिसमें सब कुछ बराबर हो, उसे क्या बोला जाता है दोस्तों? संतुलन, है ना, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों 16 नंबर, ए पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूस मैप। एक व्यक्ति जो बनाता है या प्रोड्यूस करता है मैप को। मैप मीन्स होता है दोस्तों मानचित्र। और कोई व्यक्ति जो मानचित्र को बनाए उसे क्या बोला जाता है? इसके ऑप्शंस हैं कैलीग्राफर, कार्टियोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर या कोरियोग्राफर। इसके ऑप्शंस में आते हैं दोस्तों, कैलीग्राफर मीन्स होता है जो सुंदर लिखता हो, सुलेख लिखने वाला कैलीग्राफर होता है। कार्टियोग्राफर होता है दोस्तों मानचित्र बनाने वाला, तो ऑप्शन बी जो हमारा है वो एकदम राइट आंसर है, कार्टोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर मीन्स होता है शब्दकोश बनाने वाला, अर्थात डिक्शनरी डिज़ाइन करने वाला लेक्सिकोग्राफर होता है। और कोरियोग्राफर होता है। नेक्स्ट 17 नंबर है, ए इंक्लूजर टू कीप द वर्ड्स इन। एक ऐसी जगह, इंक्लूजर एक ऐसी बंद जगह जहां पे रखा जाता है चिड़ियों को, अर्थात हम कह सकते हैं कि चिड़िया पालन स्थान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे एस्टेबल, अपेरी, सेंचुरी एंड अवेरी। दोस्तों एस्टेबल मीन्स होता है अस्तबल, जहां घोड़े रखे जाते हैं। अपेरी मीन्स होता है मधुमक्खी पालन का स्थान। सेंचुरी मीन्स होता है दोस्तों चिड़िया उद्यान, है ना, आप इसे क्या कहते हैं, सेंचुरी। और अवेरी मीन्स होता है पक्षी पालन स्थान। तो ये था हमारा दोस्तों। इसके ऑप्शंस में हमें क्या मिला? यहाँ मधुमक्खी पालन होती है और यहाँ पे पक्षियों को पाला जाता है, अवेरी, ठीक। नेक्स्ट है हमारा 18 नंबर्स, एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्ब स्टोन रिटन इन मेमोरी ऑफ द डिसीज्ड। एक ऐसा इंस्क्रिप्शन जो किसी कब्र पर लिखा गया हो, एक कुछ ऐसी बातें जो कब्र पर लिखी गई हों किसी मृत व्यक्ति के बारे में, अर्थात जिसकी कब्र है उसके बारे में, उसके कब्र के ऊपर जो कुछ बातें लिखी होती हैं उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं हमारे स्लैब, बेसिलिका, एपिटफ या पिलर। बताइए दोस्तों। दोस्तों स्लैब मीन्स होता है खंड, बेसिलिका मीन्स होता है दोस्तों महल, एपिटफ मीन्स होता है शून्य स्मारक कह सकते हैं या फिर समाधि लेख बोल सकते हैं, शून्य स्मारक या समाधि लेख। और पिलर मीन्स होता है दोस्तों स्तंभ। क्या होता है? स्तंभ। तो स्लैब तो खंड हो नहीं सकता है, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि कोई व्यक्ति जो मर गया है उसके बारे में किसी पत्थर पर लिखा गया है,
तो उसे क्या कहते हैं? उसे बोला जाता है समाधि लेख। ऑप्शन सी, एपिटफ। एपिटफ। नेक्स्ट है दोस्तों, someone who believes that people cannot change the way event will happen. Someone who believes that cannot change the way events will happen. कुछ व्यक्ति, दोस्तों इसका कहना है कि कुछ व्यक्तियों का यह मानना है कि वो अपने जीवन में होने वाले घटनाओं को बदल नहीं सकते हैं, अर्थात जो उनके भाग्य में लिखा है वो होगा, है ना। तो उसको क्या बोला जाता है? ये हमारा है ऑप्शंस सीर, प्रोफेट, फैनेटिक्स और फेटलिस्ट। दोस्तों सीर क्या होता है दोस्तों? पैगंबर होता है। सीर मीन्स पैगंबर, भगवान के द्वारा भेजा गया दूत। दूसरा प्रोफेट है, ये भी पैगंबर ही होता है। फैनेटिक मीन्स होता है दोस्तों कट्टर, और फेटालिस्ट मीन्स होता है भाग्यवादी। तो इसमें कहा है कि कुछ व्यक्ति या फिर लोगों का यह कहना कि कुछ चीज़ों को बदला नहीं जा सकता है, कुछ घटनाओं को उनके रास्ते से बदला नहीं जा सकता है, तो वो क्या होता है? वो हमारा भाग्य होता है, फैटलिस्ट अर्थात भाग्यवादी। नेक्स्ट, पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम। कुछ व्यक्ति जो एक ही समय में जीते हैं। एक ही समय में जीते का मतलब क्या? जैसे एक ही टाइम पे दो लोगों का पैदा होना और दोनों लोगों का अलग अलग कार्य में प्रसिद्धि हासिल करना, तो एक ही समय के हो गए वो दोनों। उसका ऑप्शन है दोस्तों कंटेम्प्रोरीज, कॉस्मोपॉलिटन्स और कंपैट्रियोट्स और कलीग्स। तो ये ऑप्शन है दोस्तों कि आपको बताना है एक व्यक्ति जो समय के साथ दोनों एक ही समय पे अलग अलग चीज़ों में प्रसिद्धि हासिल किए हैं, अलग अलग समय में समान तरीके से जिए हैं। कंटेम्प्रोरीज मीन्स होता है दोस्तों समकालीन होना, मतलब समान होना। ऑप्शन ए हमारा इज द राइट आंसर है। कॉस्मोपॉलिटन्स होता है विश्व नागरिक जो हर देश को अपना देश समझता है। कंपैट्रियोट्स मीन्स होता है दोस्तों हमवतन। हमवतन मतलब एक देशवासी दूसरे देशवासी को हमवतन बोलते हैं। कलीग मीन्स होता है सहकर्मी जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये था दोस्तों हमारा आज का सेशन ब्लैक बुक का। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियोस को मैं आप लोगों के बीच में लाता रहूँगा, इनफैक्ट लाया भी हूँ। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करें। कुछ कमियां हो, गलतियां हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद।